सावन यार पिया जियो पे चलने वाला ज़बरदस्त ड्रामा है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब असलम जो कि अब राज को छुपाने के लिए अपनी बेटी को वहां से लेकर भागा और दरबदर के धक्के खाए और हर घर तब्दील करता रहा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अब जब पिया बड़ी हो जाएगी तो अब किस्मत एक मर्तबा फिर से उसे अब मूसा के सामने खड़ा कर देगी, क्योंकि अब यही पिया है जिसे मूसा के बेटे से अलियार से मोहब्बत हो जाएगी और यही अलियार है जो कि अब इस पिया के इश्क में मारा मारा फिरेगा और अब उसे प्रपोज भी करेगा। ऐसे में पिया जो कि अपने घर बात करती हुई नजर आएगी। अब असलम तो बहुत ही ज़्यादा मुतमिन होगा कि आखिर उसकी बेटी की शादी की उम्र हो गई और इस तरह उसकी मूसा से जान छूट गई। लेकिन वो ये नहीं जानता कि आखिर वो बेटा भी मूसा ही का है। जब मूसा उस मोहल्ले में आएगा तो उसकी मुलाकात सावल से भी होती हुई नजर आएगी और सावल इसी मूसा का एक बंदा है जो कि उसके अंडर काम कर रहा है। लेकिन सावल को जब पता चलेगा कि इस मूसा ने अब माजी में अब असलम और उसकी फैमिली के साथ क्या किया है तो वो उल्टा अब असलम ही का साथ देगा, ना कि अब मूसा का। और अब अलियार है जब वो सच जानेगा कि अब उसके बाप और दूसरी तरफ अब पिया के बाप में क्या दुश्मनी है और क्या वजूहात हैं इन दोनों में झगड़े की, तो तब वो बहुत ही ज़्यादा शर्मसार होगा अब इस पिया के सामने। और पिया को जब ये पता चलेगा कि उसकी माँ की डेथ उसके बाप के जुआ खेलने की वजह से, वो भी कभी अपने बाप को माफ़ नहीं करेगी, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी में अब बहुत ही ज़्यादा तन्हा और परेशान हो जाएगी। लेकिन ये सावन है जो कि हर जगह पर उसका साथ देगा और उसे हर मुसीबत से बचाएगा। लेकिन आखिरकार पिया है जो कि फैसला कर लेगी कि अब उसे अलियार के साथ तो कोई तल्लुक नहीं रखना, लेकिन वो अब सावन से शादी करने का फैसला ज़रूर कर लेगी। लेकिन सावन जो कि खुद को ज़मीन और उसे आसमान समझ रहा है, तो ऐसे में अब वो फैसला करेगा कि वो कभी भी उसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन अब सावन भी इस पिया से मोहब्बत करता है, लेकिन अब पिया वो किसकी अब जिंदगी का हिस्सा बन पाएगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी करें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।